और घनमूल प्रश्नावली हम लोग देख रहे हैं, प्रश्नावली हम लोग देख रहे हैं कितना 6.2 बिहार बोर्ड से मैथ है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक देख चुके थे, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए हम बोर्ड पर लिख दिए हैं और हम स्क्रीन पर भी नहीं, स्क्रीन पर नहीं लग पाएगा क्योंकि इतना है नहीं लग पाएगा, इसलिए हम बोर्ड पर मार्कर से लिख दिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग बुक में मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को बताएं। कौन सत्य है कौन असत्य है कथन दिया, इसमें बताना है। जैसे में देखिए क में बोला है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, बिल्कुल बात गलत है। कभी भी विषम संख्या का घन विषम ही होगा, सम संख्या का घन सम ही होगा। जैसे मान के चलिए किसी भी विषम संख्या का घन, विषम संख्या जैसे 3 ले लीजिए और 3 का घन करिए तो देखिए क्या विषम संख्या आया कि नहीं। और ये क्या बोल रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो सम कहाँ होगा, जिसमें 5 ले लीजिए तो 5 के क्यूब करिएगा तो कितना 125 हो गया कि नहीं। तो 125 करिएगा तो देखिए तो विषम ही आ रहा है ना। तो इसलिए कभी भी विषम संख्या का घन क्या होता है, विषम ही होता है। क्या होता है, विषम ही होता है। इसलिए क्या है, यह हमारा गलत है, यह हमारा क्या है, गलत है। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं। ख नंबर कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। क्या दिया है, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है, पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। कितने शून्य पर, तो 3 शून्य पर समाप्त होता है। 3 शून्य पर समाप्त होता है। ठीक, 3 शून्य पर समाप्त होता है। जैसे में देखिए ना, अब 10 का जैसे क्यूब करिए तो 10 का क्यूब करिएगा तो कितना होगा, 3 जीरो आ जाएगा कि नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं। 2 शून्य पर घन कहाँ होगा, अगर 2 शून्य लाना होगा तो कितना करेंगे, तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कभी भी बात सही है कि एक पूर्ण घन में 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। कितना शून्य होना चाहिए, 3 शून्य होना चाहिए। ठीक है, आगे फिर देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं ग नंबर देखिए बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ये कोई जरूरी है। यदि किसी संख्या का वर्ग जैसे 5 का वर्ग किए तो 25, तो उसका घन, अब 5 कहीं घन करेंगे तो क्या 25 पर थोड़ा समाप्त हो रहा है, तो 125 हो जाएगा ना। तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, गलत है ना, बिल्कुल गलत है। वही बोल रहा है ना कि यदि किसी संख्या का वर्ग, तो किसी संख्या 5 का वर्ग करिए तो 25 हो जा रहा है, तो उसी को का घन करेंगे 5 का, तो क्या 25 पर थोड़ा 125 पर समाप्त हो रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। घन नंबर देखिए, घन नंबर का ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा पूर्ण घन जो नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो बिल्कुल कौन सा ऐसा घन है जो 8 पर समाप्त होगा, होने वाला कोई दिखाई दे रहा है जो 8 पर समाप्त होगा, नहीं है। जैसे 2 के करिएगा तो कितना हो जाएगा, क्यूब 8। इसमें और कुछ बोल रहा है का, एक सेकंड रुकिए तो मिलाए, गलत नहीं लिख दिए। ऐसा कोई पूर्ण घन बोल रहा है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, नहीं है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, ये गलत ही होगा हमारा। ठीक है, आगे देखिए अंगा नंबर बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। बिल्कुल गलत है। 2 अंकों की घन 3 अंकों वाली संख्या कैसे हो सकती है। जैसे मान के चलिए 2 अंकों ले लिए 10 का क्यूब करिए तो 10 का क्यूब करिएगा तो कितना 1000 में देखिए तो 1 2 3 4 अंक हो गया कि नहीं। तो ये क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या पर हो सकती है, नहीं, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो यही था आप लोग का निष्कर्ष में, यही क्वेश्चन दिया था 5 कथन में, एक्सरसाइज 6.2 का 5 नंबर। उसके बाद ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट। 2 और है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको ऊपर से मिटाते हैं, चलिए इसको 20 से मिटाते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर देख लेते हैं, अंगा के बाद च है। चलिए इसको मिटाते हैं, ये तो आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा। चलिए अंगा नंबर देखते हैं, 4 नंबर। इसका 4 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, 4 नंबर हम लोग को बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 4 नंबर बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में
घन में 7 या उससे 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। कहाँ से होगा? आप 10 से लेके 20 तक आप लोग करके देखिए ना। 10 से लेके 20 तक करिए तो 7 अंक कहाँ होगा? आप 20 के भी करिएगा तो कितना हो जाएगा? आप 20 के भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 के करिएगा तो 20 के कितना हो जाएगा? तो 2 3 8 पर 3 0 हो जाएगा ना। तो 1 2 3 4 अंक हो रहा है, इसलिए ये गलत हो सकता है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे एक ठो और बचा है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं। ये 6 नंबर है, इसका 6 नंबर देख लेना है। 6 नंबर में बोल रहा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन, देखिए इसको लिख रहे हैं पहले। 1 अंक वाली संख्या का घन, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली हो सकता है, बिल्कुल। जैसे 1 का घन करिए तो 1 का घन 1 हो जाएगा, 2 के घन करिए तो कितना 8 हो जाएगा, इसलिए यही सही बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोग का यही था 5 ठो इसमें के जो 6 तक पर्सनली आपका एक्सरसाइज 6.2 में यही क्वेश्चन था 6 तक। तथ्य कुछ स्टेटमेंट दिया था, सत्य बताना था, ये हम लोग कंप्लीट कर लिया। आगे के चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल के नाम है सिंघम ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब चैनल का नाम है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में हम लोग।